नमस्कार। और आज एक ज़रूरी सूचना। ज़रूरी तो हर रोज़ होती है, लेकिन आज एक और टॉपिक है कि नाभि खिसकने से रोग हो जाते हैं। ठीक है। और नाभि ठीक होने से पेट के रोग ठीक हो जाते हैं। पहला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि नाभि जिसकी एक बार खिसकने से दूसरी बार आप सेट करा देते हो और तीसरा उसको ठीक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप नाभि के रोगी हो। ठीक है। यदि आपकी नाभि एक बार खिसक गई, दोबारा आपने ठीक कराई, तीसरी बार फिर ठीक करानी पड़ी, ऐसे आप बार बार ठीक कराए जा रहे हो, तो आपको नाभि की प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको पेट की मसल्स हैं वो लूज हैं, कमज़ोर हैं। पे आंतों की मसल्स लूज है और कमज़ोर है, इसलिए इसलिए आपको पेट के रोग महसूस होते हैं। नाभि खिसकने से कभी भी आपको लैट्रिन बार बार नहीं आएगी, या लैट्रिन में चिकनापन आओ नहीं आएगा, म्यूकस नहीं आएगा। ठीक है। बार बार खाना खाते ही फीलिंग नहीं मल त्याग करने की फीलिंग नहीं रहेगी। इस टाइप की कोई भी चीज़ नाभि के खिसकने से नहीं होती। यदि आपको ये लक्षण है और फिर भी आप नाभि आपके दिमाग में घुसी हुई है कि मेरे को नाभि की प्रॉब्लम है, तो आज ही इसको हटा दें, क्योंकि ये सोच आपको और गर्त में और गलत दिशा दे देगी, जिससे आपको ठीक होना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। दूसरा कि पेट साफ इस चीज़ के खाने से होता है, पेट साफ इस चीज़ के खाने से होता है, यह चीज़ खा ले आपके फाइबर होता है, फाइबर खाने से आपका पेट साफ हो जाता है। इस टाइप की जो मानसिकता है वो भी आप दिमाग से निकाल दें। जब भी आपको संग्रहणीय आईबीएस होता है, तो उसमें आपके आंतें कितनी मूवमेंट करेंगी, या मूवमेंट करेंगी या नहीं करेंगी, ज़्यादा करेंगी कम करेंगी, ये कोई भी नहीं बता सकता। आपको क्या चीज़ खाने से क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या डाइजेस्ट हो रहा है, क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये जो पेशेंट होता है वो खा के ही पता कर सकता है। किसी के बताई हुई डाइट उसके ऊपर सूट नहीं करेगी। ठीक है। नंबर तीसरी बात कि आप कोई भी ये चीज़ ना सोचें कि दवाई से या गोली से आप इसको रोक सकते हो। नहीं, ना इसके ऊपर कोई गोली दवाई काम करती, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट में ये सब चीज़ें आती। तो इसका भी ध्यान रखें कि कम से कम गोली दवाई लें और कम से कम टेस्ट रिपोर्ट कराएं। यदि आप इन चक्करों से निकल जाएंगे तो आप अपने पैसा और समय बचा सकते हैं, क्योंकि जितना आप लोगों को दिखाएंगे उतना ही आपके अंदर मतलब अविश्वास हो जाएगा, लोगों के प्रति फ्रॉडपंथी आपके दिमाग में आने लग जाएगी कि मैं इसका भी ये भी देखता हूँ, मैं तो ये योगा तो बहुत 3 साल से कर रहा हूँ, मैं तो थेरेपी न्यूरोथेरेपी करा रहा हूँ, 4 महीने हो गए, मैं तो 5 महीने ये भी करा लिया, मैंने पतंजलि में जाके इलाज ले लिया, मैंने नेचुरोपैथी ले ली, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपको आपके मार्केट में मिल रही है और वो पार्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, हर पेशेंट का लेवल अलग होता है, पेशेंट का डैमेज अलग होता है। मसल्स कब किसकी कितनी दिन से डैमेज है और कितनी जल्दी रिकवर कर जाए ये किसी को नहीं पता। तो आईबीएस को समझना है तो थोड़ा गहराई में समझे, बैठ के आराम से चिंतन करें। ठीक है। अभी जो हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो आपने चैट पढ़ी होगी, ये इन्होंने सब कुछ करा लिया था, आईबीएसडी के रोगी हैं और आप रिव्यू पढ़ें। लेकिन हमने इनको फिर भी ये नहीं बोला, हमने यही बोला आप संयम रखते रहें और एक्सरसाइज करते रहें तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। ठीक है। 7 से 8 बार लूज मोशन जाना, आईबीएसडी के रोगी थे, अब 2 बार जा रहे हैं, लूज मोशन जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कंट्रोल में है कि अब जब आ रहा है तो कंट्रोल करके अपना चले जाते। पहले कंट्रोल नहीं होता था, भागना पड़ता था। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लेकिन इन्होंने 20 से 25 दिन तक एक्सरसाइज और हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो उसके बदौलत इनको 40% 50% आराम मिला। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी पेशेंट को ये नहीं है कि मैं 3 दिन में ठीक हो गया, 4 दिन में ठीक हो गया, 10 दिन में ठीक हो गया, महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हो और आपने कितने विश्वास के साथ हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है और कितनी मेहनत की उसको ठीक होने में। तो ये सब यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर ठीक होंगे। यदि आपको भी ऐसी समस्या है, आईबीएस, आईबीएसडी, आईबीएससी, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी,
GERD, H pylori पॉजिटिव, गैस्ट्रेटाइटिस, किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आपको बिना दवाई के ठीक होना है तो। ठीक है, तो यदि आप इच्छुक हैं तो ऑनलाइन में आप हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, इससे अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन में आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।